लूका के सुसमाचार 21 अध्याय 24 वचन हम पढ़ेंगे। कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। इधर हम देखते हैं प्रभु इस्राएल के बारे में इधर बता रहे। प्रभु हालेलुया यीशु मसीह का जब इस्राएल के बारे में प्रचार करा था, उधर भविष्यवाणी किया था, वो टाइम में भी इस्राएल के लिए एक राजा नहीं था। इस्राएल करी की हालेलुया एक देश था, लेकिन वो राजा उधर नहीं था, उनको राज करने वाला कोई भी नहीं था। बाइबल में हम देखते, लेकिन वो समय में बाइबल में हम पढ़ रहे, यीशु ने बता रहे आज आप लोग देखने वाला ये इस्राएल, ये देश जातियों का समय कंप्लीट होने समय तक जातियों का द्वारा मार खाता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये बातों को 2000 साल का पहले ही यीशु जब हालेलुया जेरूशलेम में था, इस्राएल देश का अंदर था, वो समय में बातों को भविष्यवाणी समान यीशु बता दिया। इसके प्रति रोमियों को पुस्तक 11 अध्याय में 25 में भी हालेलुया आमीन आमीन पौलोस पवित्र आत्मा के द्वारा बताया पढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस वेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसे ठोकर एक कठोर रहेगा। इधर हम देखते पवित्र आत्मा के द्वारा पौलोस भी इधर बता रहे, जब तक जातियों का आमीन काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो समय तक इस्राएल लोग आमीन हालेलुया एक हालेलुया कठोर अनुभव में ही रहेगा। हालेलुया जाति के काम कंप्लीट होने का समय तक। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा बाइबल में हालेलुया यीशु मसीह का भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलोस भी भविष्यवाणी किया, पुराना नियम में बहुत जगह पर भविष्यवाणी हुआ। उसी समान बाइबल में हालेलुया प्रभु बताया समान आमीन 70 में इस्राएल देश टोटली हालेलुया खत्म हो गया। इस्राएल देश आमीन वर्ल्ड मैप से हट गया है। कम से कम 1900 साल तक ये दुनिया में इस्राएल गरी के एक देश नहीं था, इस्राएल गरी की एक देश का नाम भी नहीं था। आमीन वर्ल्ड मैप से हालेलुया आमीन उनको निकाल दिया था, वो अनुभव में प्रभु उनको छोड़ दिया था। बाइबल में हम देखते ये हालेलुया अनुभव में इस्राएल देश जाने का पहले भी जब बाबिलोन में वो लोग आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया BC 500 में बंधन में गया था, वो वापस आने का बाद भी ये लोग कोशिश किया बहुत टाइम अपना लिए राजा बनाने के लिए, काम नहीं हुआ। यीशु के दिन में भी ऐसा कोशिश करता था, अपना यहूदियों के लिए इस्राएलों के लिए एक राजा चाहिए। कारण बाइबल में हम देखा है एक वचन पढ़ेंगे, ओसिया के पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन जल्दी पढ़ेंगे। ओसिया के पुस्तक सिर्फ हालेलुया 3 अध्याय के 4 वचन पढ़ेंगे। 4 वचन है, क्योंकि इस्राएल ने बहुत दिन तक बिना राजा बिना हाकिम बिना यज्ञ बिना लाट बिना एपोद या ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे। बाइबल में हम देखते इस्राएल लोगों के लिए बहुत दिनों से राजा नहीं था गरी के बाइबल कहता है। ये लोग बाबिलोन के बंधनों से वापस कोरेसिन राजा के द्वारा इस्राएल का अंदर लौट कर आया है। तो भी हम हालेलुया इतिहास पढ़े तो मालूम पड़ेगा, बाइबल में हालेलुया पढ़े तो भी मालूम पड़ेगा ये लोगों के लिए एक राजा नहीं था। कारण हालेलुया हम पढ़ा इतिहास में हम जानते ये लोगों को
एक एक हालेलुया अलेक्जेंडर अवर हालेलुया मेदिया पेर्सिया राज्यम ग्रीस राज्यम ऐसा रोमा राज्यम, ये लोगों का बंधन में ये लोग था, लेकिन देश था, ये लोगों को राजा नहीं था। वचन में हम देखते इस्राएल लोगों को यीशु भविष्यवाणी किया, तुम्हारा राज्यम भी चला जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, बताया समान AD 70 में इस्राएल बोलने वाला राज्यम आमीन टोटली खत्म हो गया। तीतु रायन का द्वारा टोटली खत्म हो गया, रोमापुरी रायन का द्वारा टोटली खत्म हो गया। पूरा लोग दुनिया पूरा तितर बितर हो गया। एसेकिएल 34 अध्याय पढ़े तो भी हमको मालूम पड़ेगा, तितर बितर हो गया। वापस यीशु आमीन वो लोग कभी अब वापस इकट्ठा होएगा, कैसा होएगा ये भी भविष्यवाणी किया है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार आमीन उसका 24 अध्याय 32-33 वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 32-33 वचन पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, उसके डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लगते, तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इधर हम देखते 32 में लिखा है, अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखो। अंजीर का पेड़ मतलब इस्राएल देश है, अंजीर का फल मतलब इस्राएल लोग हैं। बाइबल में पुराने नियम में बहुत जगह पर यिर्मयाह 24 अध्याय में पढ़े तो मालूम पड़ेगा, इस्राएल लोगों को प्रभु अंजीर का फल समान आले सृष्टांग समान बात कर रहे हैं। ये अंजीर का पेड़ इस्राएल देश है, अंजीर का फल इस्राएल लोग है। इधर प्रभु बोल रहे अंजीर के पेड़ से डाली आने का समय में हालेलुया उसे कोमल होने का समय में, मतलब डाली मतलब वो देश है इस्राएल देश, डाली समान छोटा एक देश खड़ा होने का समय में, कोमल होने का समय में, खड़ा होने का समय में। सेकंड बात पत्ता पार आने का समय में, पत्ता मतलब राजा, इस्राएल के लिए एक राजा होने का समय में, इस्राएल देश के लिए कम से कम बाबिलोन से हालेलुया अंदर से पार आने का बात में से, लेकिन आमीन हालेलुया आमीन 1948 तक इस्राएल के लिए एक राजा नहीं था। प्रभु इधर भविष्यवाणी सेकंड भविष्यवाणी कह रहा है, इस्राएल का अंदर डाली कोमल होने का समय में, पत्ता आने का, पत्ता मतलब राजा आने का समय में 33 पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वो द्वार पर खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोल रहे 32 वचन को इस्राएल देश के बारे में बताकर 33 वचन में बोल रहे ये सब संभव अपना नजर से आप देखने के टाइम ध्यान से समझो, सुनो। मैं द्वार पर आके खड़ा है, मैं द्वार पर आके खड़ा है। बाइबल में हम देखा है थे अभी जादी लोगों का समय, ये जादी लोगों का समय के लिए प्रभु मैं जादियों का मंडली का भी भविष्यवाणी दिया है। ध्यान से सुनो, मुख्य बातें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय दोनों अध्याय आप लोग पढ़ना जरूरी है। इधर 7 मंडली के हमको मंडली के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये 7 मंडली के बारे में हम पढ़ने के टाइम, ये 7 मंडली 7 काले मतलब 7 आमीन प्रकार का टाइम है। हम लोग आज अभी जी रहे ये आले टाइम लवोदिगा बोलने वाला मंडली के टाइम में जी रहे, आखिरी आमीन समय में जी रहे। कारण वो चर्च के अंदर जो स्वभाव है, वो चर्च के अंदर जो प्रवृत्ति है, आज वर्ल्ड पूरा दुनिया पूरा अरे कलीसिया में हमको देखने के लिए मिल रहे। ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं।
अब हालेलुया कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं, लेकिन बोलते मेरा साथ प्रभु है। सब हालेलुया लवोदिका मंडली के जो कैरेक्टर है, स्वभाव है, पूरा स्वभाव आज का पूरा मंडली के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन ये मंडली को देख के प्रभु एक भविष्यवाणी किया, वो मुख्य बातें हालेलुया यीशु डायरेक्ट 2000 साल पहले किया भविष्यवाणी, ये मंडली को देखकर पवित्र आत्मा देने वाला भविष्यवाणी मैच हो रहे। पढ़ेंगे उसका 20 वचन, 3 अध्याय के 20 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई भी मेरा शब्द सुनकर द्वार खुला किया है तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे साले लिए मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा, वो भी मेरा साथ। आज का मंडली को देखकर पवित्र आत्मा बोल रहे, यीशु वो दिन में बोला ये पूरा संभव तू देखने का टाइम तैयार हो जाओ, मैं द्वार के सामने खड़ा है, मैं द्वार के सामने खड़ा है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 33 वचन में बोल रहे प्रभु यहूदी लोगों को देखो, इस्राएल देश को देखो, उनका राजा को देखो, ये पूरा संभव होने के समय में अन्य जाति लोग कलीसिया तू समझो मैं द्वार पर खड़ा है। मंडली को देखी बोल रहे द्वार पर खड़ा रहने वाला क्या करे, खटखटा रहे। चर्च खोलो, खोलो ना, मैं तुम लोगों के अंदर आना चाहता हूं, सही भोजन खिलाना चाहता हूं, सही आत्मिक सच्चाई में चलाना चाहता हूं, खटखटा रहा हूं मैं। आज का मंडली यीशु को पार डालकर अंदर वर्शिप चालू है। आज का मंडली यीशु का सत्य को पार डालकर संसार को अंदर रखी आराधना चालू है। आज का मंडली स्पिरिचुअल बातों को पार डाल दिया, हालेलुया संसार को अंदर रखी प्रभु का आराधना चालू है। लेकिन यीशु इधर आमीन 2000 साल का पहले जेरूशलेम में भविष्यवाणी किया है, मैं द्वार पर खड़ा है। आमीन। मंडली को देखी AD 96 में आमीन भविष्यवाणी किया है, अन्य जाति मंडली आपको मैं आमीन आखिरी दिन में खटखटाएगा। ये पूरा संभव अभी हो रहे। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने वाला सब ध्यान से सुनो। आपको मेरे को आखिरी एक चिन्ह दिया था प्रभु, चिन्ह क्या है मालूम है? यहूदी लोगों का देश, इस्राएल बोलने वाला देश। वो चिन्ह हालेलुया कंप्लीट होकर 70 साल हो चुका है, फिर भी यीशु नहीं आया। लेकिन आप मैं नाश नहीं होना, नरक नहीं जाना करे कि आपको मेरे को चुना है, अभी तो समझना करे कि द्वार पर आके रुका है। आमीन हालेलुया। ऐसा सोचते आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, 70 साल से वेट कर रहे, प्रभु का पूरा चिन्ह हो चुका है। क्यों मालूम है? अब ये कभी नष्ट नहीं होना करे कि अपना आगमन को प्रभु यीशु देर कर रहे। प्रभु का वचन अभी कंप्लीट होने के लिए एक बात भी नहीं है। आखिरी एक चिन्ह था जाति लोगों के लिए, इस्राएल बोलने वाला देश, यहूदी बोलने वाला प्रजा। यह संभव हमारा सामने हो चुका है, वो 70 साल हो चुका है, फिर भी यीशु नहीं आए। बोले आमीन यहूदी के लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है। आज ये वचन सुनने वाला आपके लिए, मेरा लिए प्रभु अपना आगमन को देर कर रहे। क्यों मालूम है? द्वार पर आके खटखटा रहे, कुलोना कुलोना लवोदिका दिन में तू जी रे, कुलोना ठंडा भी नहीं, तू गर्म भी नहीं है, आंगे फिर अंधा है। हालेलुया। तू बोले मैं धनवान है लेकिन तू कंगाल है, तू हालेलुया बोले मेरे को कपड़ा है, मैं बोल रहा हूं नंगा है, तू समझता नहीं, सच नहीं है। कोलोना कोलोना गरी के प्रभु खटखटा रहे। आज का मंडली प्रभु से दूर गया है,
आज का मंडली प्रभु से चला गया है मेरा प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए होशिया 8 अध्याय में पहले वचन कहता है शैतान उस बच्चियों का समान परमेश्वर के मंडली में उतर के आया है। ऐसा एक दिनों में जीरे। मैं पिछले दिनों में प्रचार किया एंटी क्राइस्ट का आत्मा, मसीहा विरोधी आत्मा मेसोपोटामिया से आमीन, बाबेल से लेके हालेलुया आमीन हालेलुया। सॉरी, मैं हिंदी में प्रचार नहीं दिया, तमिल में दिया था। आमीन आमीन हालेलुया। बाबेल से लेके निम्रोद के दिन से लेके मसीहा विरोधी आत्मा आमीन रोमापुरी तक हालेलुया, रोमा गवर्नमेंट तक हालेलुया राजा लोगों का अंदर बैठ के काम किया था। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम देखते हैं राजा लोगों का अंदर ये मसीहा विरोधी काम किया था, राज किया था। अब हालेलुया प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले वचन दूसरा वचन पढ़ने का टाइम जो सफेद घोड़े पर धनुष पकड़ी के आ रहे वो मसीहा विरोधी है। अभी वो मसीहा विरोधी चर्च का अंदर 325 से चर्च का अंदर आया है। पहले दुनिया के राज्य का अंदर काम किया है, अभी चर्च का अंदर आया है। एडी 325 से चर्च का अंदर आया है। ठीक है, एक दिन वो हालेलुया बड़ा एक संधि से खुलाम देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों आमीन, ध्यान से सुनो। ऐसा हालेलुया जादी लोग हमको शैतान थोड़ा थोड़ा अपना वश में लेके जाके आज कपड़ा भी उतरा दिया है, अंधा भी बना के रखा है। बहुत कलीसिया को बहुत हालेलुया लोग बोलते हैं हम धनवान हैं, लेकिन प्रभु बोल रहे तू अंधा है, नंगा है, गरीब है, कंगाल है। क्यों? स्पिरिचुअल में मर गया है। आज जादी लोगों का चर्च को कटकटा रहे। ये अवसर को तुच्छ मत समझो, अच्छा तैयार हो जाओ। आपका हालेलुया प्रभु जादी लोगों के लिए मंडली के लिए दिया। अब एक चिन्ह भी कामेन अभी बाकी नहीं है, पूरा हो चुका है। अब भी पैसा के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे मत भागो, मनुष्यों के पीछे मत भागो। अब भी हालेलुया टाइम एगरी की हालेलुया कमेन प्यार के चक्कर में मत घूमो। संसार का हालेलुया नोहा के दिनों में ऐसा संभव हुआ था, लड़की लड़का प्यार के चक्कर में घूमता था। बाइबल कहता है हालेलुया यीशु आने के समय में हालेलुया पानी के द्वारा देश को खत्म करने के टाइम में ये लोग एक भी बच्चा नहीं है। अभी समय ऐसा नहीं है, कुछ भी चक्कर में कुछ भी हालेलुया लालच में घूमने का टाइम नहीं है। मंडली अभी किधर गिराए समझ कर तैयार होकर लौटने का टाइम है। आमीन, यीशु द्वार पर आके खटखटारे खोलने का टाइम है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, अभी चर्चा अगर भी कुछ होने वाला है, गरीब रुकने का टाइम नहीं है। आपके लिए टाइम हो चुका है, 70 साल हो चुका है। बाइबल में हम देखा है तो यीशु का सेला लोग यीशु से पूछा प्रभु राज्य हमको कभी मिलेगा, इस्राएल राज्य वापस कभी मिलेगा। यीशु से पूछता था वो लोग, इसलिए बहुत कोशिश किया हमको वापस राज्य मिलना। यिर्मयाह के दिन से प्रभु बता दिया इस्राएल देश को टोटली मैं खत्म करेगा, अभी राजा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा उसी टाइम से लोग बहुत कोशिश करता था। यीशु से भी पूछा है प्रदित्यों का काम पहले अध्याय 6 वचन में, थोड़ा पढ़ेंगे ना 6 वचन जल्दी पढ़ेंगे। उन्होंने इकट्ठा होकर पूछा हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? इसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। पतरोस, यूहन्ना, यीशु का सेला लोग पूछ रहे प्रभु बहुत सालों से हमको राजा नहीं, हमारा देश को अब कोई भी राज करे, हम किसी के गुलाम में जी रहे, वापस हमको इस्राएल देश मिलेगा है क्या? यीशु बोला ये पिता की बात है, हालेलुया किसी को नहीं मिला, हमें मालूम नहीं है, वो जब मिलना मिलेगा। मिल गया है 1948 में। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, जादी लोगों का पूरा काम अभी हो चुका है। अभी यहूदियों का समय चालू होने का बात हमें पहुंच गया है, लेकिन मंडली के लिए प्रभु टाइम दे रहे। जैसा
स्वर्ग में मंदिर खुला होने का बाद में आधा घंटा उधर प्रदित्यों का सॉरी प्रकाशित वाक्य है 8 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य है उसने स्वर्गीय मोहर को ली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधा घंटा तक प्रभु चुपचाप बैठा है। ये आधा घंटा बोले तो क्या है मालूम है? प्रभु के हिसाब, हमारा हिसाब में 21 साल है। कोई सॉरी 21 साल है, 21 साल है। लेकिन परमेश्वर के नजर में आधा घंटा है। हालेलुया। मैं उसका अंदर नहीं जा रहा हूं ज्यादा, जादी लोगों को थोड़ा टाइम दिया है अभी, इसलिए टाइम दिया है करी कि पैसा के पीछे जाने वाला नरक में जाएगा। आप अभी परमेश्वर के पीछे आने का टाइम है। जो जो सच्चाई में आना चाहिए आ जाओ। मैं आगे विषय में जा रहा हूं। यहूदी लोगों के बारे में प्रभु भविष्यवाणी किया था देश वापस मिलने के प्रति। इनका प्रति बाइबल में हम देखते हैं, देखेंगे कैसा ये भविष्यवाणी को प्रभु कंप्लीट किया है। समझना बहुत जरूरी है। जाति लोग आप लोगों को यह अभी संबंध नहीं है, फिर भी आप लोगों को जानकारी मिलना कारण आज पालस्तीना और इस्राएल का लड़ाई के बारे में पास्टर लोग गलत गलत प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में क्या भी यहूदी लोग चोर है, यहूदी लोग गंदा है, यहूदी लोग पैसा के लालच, ऐसा बहुत बहुत उल्टा देखा है। तो पास्टर लोग भी ये लोगों को प्रभु नहीं छोड़ेगा। यहूदी के विरोध में कौन बात करेगा? ये टाइम में प्रभु नहीं छोड़ेगा। सच क्या है हम समझना जरूरी है। जो इतिहास से बराबर समझना जरूरी है। ठीक है, AD 70 में ये लोग इसके बाद में भी बहुत टाइम थोड़ा यहूदी लोग उधरता कारण आप लोग लिख रखो, समय नहीं है। यशायाह के पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक पढ़े थे। यशायाह से प्रभु बोल रहे इस्राएल लोगों का आंखों को बंद करो, मन को अंध कर दे, कान को बंद कर दे। प्रभु से यशायाह पूछ रहे प्रभु ये कब तक? देश पूरा खत्म होने का समय तक, देश पूरा खत्म हो के नाश होने का टाइम तक ऐसा रहेगा करके प्रभु बोल रहे। मतलब ये भविष्यवाणी यशायाह के टाइम में प्रभु बताया भविष्यवाणी यीशु मसीह के बाद में होने वाला भविष्यवाणी है। उधर ऐसा बोले थोड़ा लोगों को उधर रखेगा। इतना होने के बाद में भी AD 70 के बाद में भी थोड़ा यहूदी लोग इस्राएल का अंदर रहता था, लेकिन इस्राएल देश नहीं था। पालस्तीना नाम से और बहुत प्रकार के नाम से हालेलुया वो देश होता था। कारण हम जानते इसके बाद में हालेलुया कम से कम AD 70 के बाद रोमाबरी के हाथ में ही वो देश था। रोमाबरी पूरा वो देश को मिट्टी समान बना दिया है। जेरूसलेम मंदिर रहने का मोरिया माउंटेन के ऊपर ही जेरूसलेम मंदिर था। सुलेमान बनाया मंदिर। अब्राहम को प्रभु इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया जगह वो मोरिया माउंटेन को प्रभु ऐसा खत्म किया था। बाइबल में पहले ही बता दिया। एसेकियल में भी यिर्मयाह के पुस्तक में भी ऐसा पूरा प्रभु नाश कर दिया था। इसके बाद बहुत लोग पकड़ कर कम से कम 53 बार जेरूसलेम को कोई भी पकड़ के ऐसा चला रहा था। आखिरी में 400 साल ओटोमान साम्राज्य बोलते मतलब तुर्की साम्राज्य 400 साल कम से कम हालेलुया 1917 तक हालेलुया तुर्की साम्राज्य का आत्मे था। ये जेरूसलेम बोलने वाला इस्राएल देश वो लोगों का आत्मे था। इसके पहले यहूदी लोग पूरा दुनिया में पूरा फैल गया लोगों को हर जगह पर तकलीफ होता था। ऊपर से परमेश्वर ये लोगों को आशीर्वाद भी बहुत देता था। बाइबल में हम देखा है थे एसेकियल 34 अध्याय लिखे रखो, पढ़ने के लिए समय नहीं है। एसेकियल
34 अध्याय 11 वचन से 13 वचन तक पढ़ाए थे। उधर प्रभु 2500 साल का पहले भविष्यवाणी किया है, इस्राएल लोग पूरा खत्म होगा, देश भी खत्म होगा, लेकिन वापस मैं लेके आएगा। प्रभु यीशु का पहले ही यीशु जो भविष्यवाणी बोल रहे, वो भविष्यवाणी हालेलुया, वो भविष्यवाणी के बारे में भी, वो संभव के बारे में हालेलुया बताया। आमीन हालेलुया। भविष्य वक्ता आमीन वापस वो बोल रहे, ये परमेश्वर कैसा हालेलुया आमीन इकट्ठा करेगा। प्रभु बोल रहे उधर, मैं ये लोगों को वापस लेके आएगा। होशिया के पुस्तक 3 अध्याय उसका 4-5 वचन में हम पढ़ाए। आमीन हालेलुया 4 वचन, उसमें हम देखते याजक नहीं है, एबोत नहीं है। एबोत मतलब याजक पहनने वाला कपड़ा, एबोत नहीं है। कम से कम 1900 साल तक इस्राएल को एबोत नहीं है, आराधना नहीं है। बाइबल कहता है याजक नहीं है। लेवीय संतति कौन है आज तक यहूदी को मालूम नहीं था, लेकिन अभी इथियोपिया से एक लेवीय व्यक्ति को पकड़ लिया, पूरा तैयार किया है। उसका अंदर मैं नहीं आ रहा हूं। इस्राएल बोलने वाला जाति लेवी गोत्र कौन है, लेवी कौन है, किसी को मालूम नहीं था। ये पूरा बाइबल में भविष्यवाणी किया है। राजा नहीं, याजक नहीं, हालेलुया एबोत नहीं, आमीन आराधना नहीं, मंदिर नहीं, लेकिन प्रभु बोले 5 वचन में, होशिया 3:5 में, मैं वापस पूरा मैं देगा। प्रिय भाइयों बहनों, 2500 साल का पहले प्रभु भविष्यवाणी किया समान, आमीन हालेलुया 1897 में लिख रखो। 1897 में मैं जो बता रहा हूं ये पूरा इतिहास है। आप लोग गूगल में जाकर सर्च करके निकाल सकते। आमीन आमीन 1897 में फ्रांस देश में हालेलुया आमीन हालेलुया थियोडर बोलने वाला, आमीन हेर्सल आमीन थियोडर हेर्सल बोलने वाला एक हालेलुया आमीन न्यूज हालेलुया लिखने वाला व्यक्ति है, मतलब मीडिया वाला आमीन काम करने वाला व्यक्ति था। यहूदी उसको प्रभु खड़ा किया है, उसको खड़ा करके सियोनिज्म करके एक टीम फॉर्म कर दिया। 1897 में सियोनिज्म करके एक टीम फॉर्म कर दिया। वही साल में 1897 में ही जनीवा बोलने वाला देश में पहले कमेटी पहले मीटिंग बना दिया है। उसी दिन के बारे में इतिहास ऐसा कहता है, वो समय में वर्ल्ड पूरा 1.5 करोड़ यहूदी लोग था, लेकिन इसमें 7,70,000 यहूदी लोग आमीन हालेलुया ये सियोनिज्म बोलने वाला ये कमेटी के अंदर, ये आमीन हालेलुया आमीन संगठन के अंदर ये लोग आमीन डिनोमिनेशन में इकट्ठा होकर आमीन काम करना चालू किया। वो समय में वर्ल्ड में आमीन हालेलुया 14 में पहले वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। पहले वर्ल्ड वॉर चालू होने के टाइम में वो समय में वर्ल्ड पूरा राज करने वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट है। आमीन ब्रिटेन गवर्नमेंट वो समय में एक तो साम्राज्य था, पावर वाला था। आमीन ब्रिटेन गवर्नमेंट आमीन राज करने के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास वेस्टर्न नाम के एक यहूदी साइंटिस्ट था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड को कंट्रोल के पहले वार में ये लोगों के पास हालेलुया बम नहीं था, खत्म हो गया। कारण आमीन हम सब जानते, एक वार आया है, एक लड़ाई युद्ध आमीन आया है। जो बम गन हालेलुया आमीन हालेलुया टाकी जो रखा है पूरा यूज करने के बाद वो पूरा बहुत आमीन हालेलुया उसके लिए खर्चा होते। आमीन हालेलुया यूज होने के बाद फिर भी उत्पन्न करना पड़ते, एक लिमिट ही रखेगा, ज्यादा नहीं रखेगा। ये खराब होने वाला चीज से यूज करना पड़ेगा। अब वो समय में ब्रिटेन गवर्नमेंट ब्रिटिश का हाथ में बम नहीं है। मक्का बोलने मामे हालेलुया एक फल है, कम रेट में मिलने वाला फल
वेस्टर्न नाम के ये यहूदी साइंटिस्ट ने उससे बम बना के दिया है। आज वर्ल्ड में बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग यहूदी लोग है, मैं वो आगे बताएगा। प्रिय भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, ये वेस्टर्न ऐसा करने का द्वारा वो पहले बार में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर लड़ाई में अच्छा ये आमीन मिला है, उनका खर्चा कम हो गया। आमीन हालेलुया। 1914 में पहले वर्ल्ड वार में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा हालेलुया ताकत मिला, मतलब इसका द्वारा उनका खर्चा से उनको बहुत आमीन इनकम मिला, मतलब वेस्ट खर्चा नहीं हुआ। इसलिए वो टाइम में आमीन मेन एक लीडर था ब्रिटिश का आमीन गवर्नमेंट का अंदर, वर्ल्ड पूरा वो लोग का हाथ में आया, मतलब इस्राइल देश भी जो ओटोमन तुर्की आमीन साम्राज्य का हाथ में था 600 से आमीन हालेलुया एडी 600 से वो आमीन उसका अंदर आमीन गया है। तो बहुत सारे बातें आमीन वो साम्राज्य खत्म होकर 1917 से पूरा आमीन इस्राइल देश ब्रिटेन गवर्नमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ में आया। 1948 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ में था। वो टाइम में आमीन हालेलुया मुख्य एक लीडर था इस आमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य एक राजा था, हाथर फाल नाम के एक व्यक्ति, हालपर गरी को उसका नाम है। आमीन हालेलुया। हालपर ऐसा आमीन वो समय आमीन वर्षन ये साइंटिस्ट या सपोर्ट के कारण उससे पूछ रहा था, आप हमको पहले लड़ाई में अच्छा सपोर्ट है, पहले आमीन हालेलुया वार में अच्छा सपोर्ट आप किया है, आपका द्वारा हमको अच्छा हुआ, आपको हम कुछ करना चाहते हैं। वो बोलने लगा, हम सब लोग हमारा खुद का राज्य के लिए इस्राइल देश, हम लोगों को यहूदी लोगों का पूरा दर्शन हुई, प्यास है, हमको एक देश नहीं है, हमको वापस चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों 1897 में सियोनिज्म चालू हो गया। ये सियोनिज्म का आमीन थियोडर नाम का आमीन मेन लीडर पूरा दुनिया पूरा जाकर हालेलुया लोगों को पूरा तैयार करा था, यहूदी लोगों को। ये समय में है आमीन हालेलुया ये वर्षन भी आमीन जो साइंटिस्ट है वो भी आदर बाल से ऐसा बता दिया, हमको सपोर्ट करो। वो बोलने लगा, लेटर लिख दिया मैं करेगा। अब लोग आमीन मेरे पास हालेलुया पूरा प्रूफ है, आमीन हालेलुया प्रभु की इच्छा है एक बार पूरा आमीन डाल के पिक्चर डाल के दिखा के आप लोगों को प्रचार करेगा। और भी एक बार ये पूरा आमीन हालेलुया ये 31 साल का अंदर, मतलब 1917 आमीन अब आमीन हालेलुया 1948 का अंदर ये 31 साल का अंदर पूरा दुनिया में रहने वाला यहूदी लोग एक एक करके आमीन अपना देश में लौट कर जाने लगा। बाइबल में हम देखा है तो उसका प्रति बाइबल कहता है होशिया 11 अध्याय 10 सबर 11 वचन में, मैं आमीन हालेलुया कबूतर को ऊपर तुम लोगों को लाएगा, अब पक्षियों को ऊपर लाएगा। इसका मतलब छोटा छोटा प्लेन में ये लोग आया है। निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय 4 में हम देखते हैं ऐसा लिखा है, उगा पक्षियों को ऊपर तुम लोग, उगा पक्षियों का समान मैं तुम लोगों को ऊपर हालेलुया संभाला है, लेके आया, ऐसा प्रभु बोल रहे। इसका मतलब बड़ा बड़ा एरोप्लेन में भी यहूदी लोग हर देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट से ये 31 साल का अंदर 1917 1948 के बीच में एक एक करके ये लोग इस्राएल का अंदर आने लगा। वो टाइम में पालस्तीना आमीन आज बोलते हैं ना, ये पालस्तीना लोग देश को ऐसा रखा था रेती समान, हालेलुया रेतिस्तान समान है, कारण उसमें एक कांस भी नहीं था, ऐसा समान था। ये लोग क्या नहीं किया है, यहूदी लोग आया, सब लोग पैसा दे के जमीन को खरीदने के लगा। अब्राहम को प्रभु दिया जमीने, पैसा दे के सियोनिज्म ये लोग पूरा पैसा देकर ये जगह को एक एक खरीदने लगा। ये मैं जो बोल रहे ये सच्चे
ये झूठ नहीं है, ये सच बात है। आमीन हालेलुया। सेवक लोग भी हो, विश्वासी भी हो, यहूदी के बारे में निंदा करने का पहले आप समझना प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। ये लोग आमीन थोड़ा 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 करके खरीदने लगा। ये सियोनिज्म थोड़ा थोड़ा आगे आए, अंदर अंदर आकर खरीदने लगा। बाइबल में प्रभु ही ये पूरा करने के लिए लगा दिया है। प्रभु ये पूरा काम परमेश्वरी काम करने के लिए लगा दिया है। वो टाइम में थियोडर कैसा एक हालेलुया बड़ा लीडर था सियोनिज्म का, ऐसा वो टाइम में डेविड पेन कोरियन पहले इस्राएल का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। वो भी 1935 में एक मेन लीडर था, सियोनिज्म का अंदर मेन लीडर था। ये टाइम में काम चालू होने लगा। आमीन थोड़ा थोड़ा इस्राएल देश के लोग इधर उधर से इकट्ठा होने लगा। देश ऐसा ही वापस हालेलुया इस्राएल लोग आमीन हालेलुया पहले वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर आगे बढ़ने लगा। उसी समय में 1940 हालेलुया 2 में वापस फिर भी वार चालू हो गया। सेकेंड वार हम सबको मालूम है, शायद हम बहुत टाइम सुना भी रहेगा। पहले वार चालू होने के बाद वापस एक वार नहीं होना गरी की। आमीन हालेलुया ब्रिटिश गवर्नमेंट वो टाइम का हालेलुया ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। वो हालेलुया एक निर्णय लिया। आमीन वो टाइम में अमेरिका फ्रैंकलिन हालेलुया आमीन हालेलुया मेन लीडर था। वो सब लोग निर्णय लिया हम लोग एक हालेलुया शांत का सभा आमीन तैयार करना। उसी समय में लीग ऑफ नेशन करके वो लोग आमीन शांत का सभा आज कैसा UNA उसी समान वो टाइम में लीग ऑफ नेशन करके एक शांत का सभा वो लोग तैयार किया है। पहले वो ब्रिटेन का अंदर था, बाद में जनीवा में था। वो शांत का सभा भी इतना साल का अंदर देश को शांत करने के लिए नहीं हुआ। फिर भी सेकेंड वार आया। सेकेंड वार 1946 में खत्म हो रहे, 1945 में खत्म हो रहे। वो खत्म होने के टाइम में फिर भी शांति का सभा बनाया। आज उसका अंदर 193 देश है, 196 देश है। हम सबको मालूम है वो हालेलुया उसका अंडर में आज पूरा वर्ल्ड हालेलुया चल रहे। वो वर्ल्ड को पूरा संभालते UNA बोलने वाला वही आमीन, न्यूयॉर्क में रहने वाला वही आमीन शांति का सभा ही आज पूरा दुनिया को संभालते हैं। ऐसा 1948 में ये शांति का सभा में इस्राएल ब्रिटिश गवर्नमेंट सब हालेलुया यूरोपीय कंट्री आज का रशिया ये सब सपोर्ट करके इस्राएल बोलने वाला नाम को 1948 में फॉर्म किया था। हालेलुया। जो क्रिस्टी मैं बता रहा हूं ये पूरा झूठ नहीं है, परमेश्वर का प्लान है ये। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यहूदी लोगों में बहुत लोग ठीक भी नहीं है। आज सोदोम गोमारा समान इस्राएल का अंदर काम भी चालू है, लेकिन यहूदी को निंदा किया है तो प्रभु नहीं छोड़ेगा। उनके विरोध में जो बात करेगा प्रभु उनको मारेगा गरी के लिखा है। आमीन। येसाया आमीन हालेलुया 60 अध्याय में हम पढ़ाए तो 24 लगते हैं उधर अच्छा लिख के रखा है। यहूदी के विरोध में उठने वाला को प्रभु नहीं छोड़ेगा। आज का बारे में प्रभु बता रहे, इसलिए पास्टर भी हो विश्वासी भी हो यहूदी को निंदा करने वाला आज बंद कर दे। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देखते हैं आमीन हालेलुया 1948 में निर्णय लिया है UNA में आमीन पूरा देश में पब्लिक किया है। इस्राएल करके एक नया देश आमीन चालू हो गया। कम से कम 1900 साल एक देश मैप में नहीं था, मैप में आ गया है। आज हमारा गोवा से थोड़ा ज्यादा रहेगा इस्राएल देश। अब्राहम को प्रभु प्रॉमिस दिया पूरा देश आज इस्राएल के पास नहीं है, कारण वो तुर्की के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है। प्रभु प्रॉमिस किया पूरा जगह। अब लेबनान का अंदर है, इराक का अंदर है, ईरान का अंदर है। अब्राहम को प्रभु जो जो जगह कुमा की दिखाया ये तुम्हारा जादी के लिए मैं देगा बोला ना, पूरा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा एक आमीन हम लोग देखा ना डाली है ना। मती के सुषमाचार 24 अध्याय 32 में क्या देखा,
अंजीर का पेड़ से एक डाली आएगा, डाली आया है, छोटा एक देश। आज इस्राएल बोलने वाला देश 1948 में चालू हुआ। पहले प्रधानमंत्री आमीन हालेलुया डेविड पेन कोरियन आमीन उसका बारे में भविष्यवाणी है बाइबल में। आमीन एसेकिएल का पुस्तक 34 अध्याय आमीन हालेलुया 23 वचन हम पढ़े थे, उसमें हम देखते हैं हालेलुया ऐसा लिखा है 22-23 में आमीन वापस तुमको दाऊद राजा होगा। देखो बराबर डेविड ही नाम उसका है, पहले प्रधानमंत्री के नाम। बाइबल में 2500 साल का पहले भविष्यवाणी किया प्रभु तुमको एक राजा आएगा, लेकिन यीशु का भविष्यवाणी है फिर भी उसका नाम डेविड है। इस्राएल का अंदर भी पहले राजा के नाम डेविड। प्रिय भाइयों बहनों, यार एक बात भविष्यवाणी कैसा किया है, एक 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 करके ऐसा तैयार हो गया है। आमीन होने के बाद प्रभु आमीन इस्राएल देश को कैसा बनाएगा करके 2500 साल का पहले बताया, पूरा मैं बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे एक एक वचन। आमीन एसेकिएल 34 अध्याय 25 वचन से 31 तक हम पढ़े थे। प्रभु बोल रहे टाइम नहीं है अभी इतना वचन पढ़ने के लिए, मैं बता के जान लिखे रखो। एसेकिएल 34 अध्याय 25 वचन से 31 वचन तक इस्राएल के बारे में 2500 साल का पहले भविष्यवाणी किया, वापस लाकर मैं आशीष करेगा। आज ये दुनिया में कौन सा भी देश में इतना आशीष नहीं है। प्रभु 1948 में तैयार किया इस्राएल को, 12 में 2500 साल का पहले बोला मैं तुमको आशीष करेगा। आज वर्ल्ड में नंबर 1 आशीष का देश इस्राएल देश है। अब एसेकिएल 36:29 से 31 तक प्रभु बोला, एसेकिएल 36 आमीन उसका आमीन अध्याय उसका 29 से 31 तक बोला वापस इस्राएल का अंदर अकाल नहीं आएगा। ये 70 साल का क्रिश्चियन निकाल के आमीन इतिहास देखा है थे। ये दुनिया में सब देशों में बहुत अकाल आया है, लेकिन इस्राएल में नहीं। प्रभु इधर प्रॉमिस किया 2500 साल पहले वापस मैं तुमको देश देगा, तुम्हारा बीच में अकाल नहीं रहेगा, अकाल नहीं आएगा। वचन में हम देखते हैं एसेकिएल 36 अध्याय उसका 34 वचन से 36 वचन तक पढ़ाए थे। जो रेतिस्तान समान जगह है उसको तुम लोग खेती बनाएगा, आशीष का जमीन बनाएगा। 2500 साल का पहले प्रभु भविष्यवाणी किया। इस्राएल लोग खरीदा, वो हालेलुया इस्राएल देश रेती समान स्थान समान था, जंगल समान, एक तो सूखा हुआ भूमि था, आशीष ही नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज में वर्ल्ड में नंबर 1 खेती, नंबर 1 अपना देश के लिए कितना बाजी चाहिए सब लेने का बात में एक्स्ट्रा भी वो थे, विदेश में वो लोग बेच रहे। दुनिया में इतना छोटा देश है देखो इस्राएल, लेकिन इतना बड़ा बड़ा देश है, लेकिन दुनिया में फूल है ना फूल उत्पन्न करने में नंबर 1 ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश इस्राएल है। खेती प्रभु बोल रहे इधर कैसा प्रभु बता दिया एसेकिएल 36 अध्याय 34 से 36 तक बोल रहे जो खराब जगह है तुम लोग खेती समान बनाएगा। 2500 साल का पहले बताया, ये काम भी हो चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, इसके बाद प्रभु बता दिया एसेकिएल 36 में 33 में बोला बड़ा बड़ा बिल्डिंग तुम बनाएगा। आज हालेलुया इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बिल्डिंग इस्राएल लोग बना के रखा। 2500 साल पहले प्रभु बता दिया। वो भविष्यवाणी आज हमारा नजर से देख रहे इस्राएल का अंदर। अब प्रभु 1948 में एक ही दिन में इस्राएल को एक मिलिट्री समान, सेना समान खड़ा किया है। एसेकिएल 37 अध्याय पहले वचन से 14 वचन तक लिखी रखो।
इधर हम देखते हैं, आमीन हालेलुया, प्रभु एसेकियल को देखकर पूछ रहे, एसेकियल क्या ये गहराई में हड्डी, सूखा हुआ हड्डी देख रहे हैं ना, वापस खड़ा होगा? एसेकियल बोल रहे मैं नहीं जानता हूं। वो सूखा हुआ हड्डी कौन है? वो सूखा हुआ देश क्या है? इस्राएल देश। इस्राएल करके एक देश मैप में नहीं है। एसेकियल 37 अध्याय पूरा हम पढ़े थे, जो वो सूखा हुआ हड्डी है, मिट्टी के अंदर हमें डूब गया हड्डी है। प्रभु बोल रहे तू भविष्यवाणी करो, वापस वो एक सेना बन के खड़ा हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, 1948 में ये लोग एक सेना बन के खड़ा हो गया। 1948 में मई महीना 14 तारीख के लोगों को स्वतंत्र मिला, इस्राएल बोलने वाला देश हालेलुया मिला। आमीन। 1948 में मई महीना 15 तारीख दूसरा दिन में 7 राज्यों का साथ वार किया है। मुख्य 5 राज्य में अरबी देश हालेलुया उनका विरोध में आया। पूरा अरबी देश पूरा उनका चारों में आज इस्राएल के विरोध में 22 देश है, बीच में छोटा एक देश है, एक डिस्ट्रिक्ट के समान। 22 देश उनके विरोध में चारों में। ये लोग 1948 में खड़ा हो गया। मिलिट्री नहीं है, रूल्स नहीं है, कानून नहीं बनाया, कोर्ट नहीं बनाया। एक देश बनाने के बाद कोर्ट होना चाहिए, उनको कैपिटल होना चाहिए, सब कुछ तैयार होना चाहिए। एक दिन में कैसा होगा? सेना समान खड़ा हो गया। प्रभु का भविष्यवाणी देखो, पहले दिन 14 तारीख को आमीन खड़ा हो गया, 15 तारीख 7 राज्य विरोध में आया। बाइबल में परमेश्वर बोला है इस्राएल का विरोध में आने वाला को मैं नहीं छोड़ेगा। 6 दिन का अंदर आया 7 राज्य, इतना वो लोगों के पास वेपन से भगा दिया, सब आ गया, कोई भी बचा नहीं। 1967 में 14 राज्य, सॉरी 13 राज्य इस्राएल देश के विरोध में आया। थोड़ा वचन में पढ़ेंगे वो विषय के बारे में। वचन संहिता 83 अध्याय 4 वचन से 8 वचन तक कोई भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। अभी देखो 1948 में देश हो गया, अभी इस्राएल हमारा बीच में नहीं रहना, खत्म करेंगे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरोध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी और अग्री, गबाली, अम्मोनी, अमोलेकी और सारे समेत फलिस्ती है। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लुत्वंशियों को सहारा मिला है। हालेलुया। इधर गहरा जाति के बारे में लिखा। एदोमिया लोग, एदोमिया मतलब ऐसा संतति, फलस्ती बोले तो जहां मालूम है दाऊद के दिन से ही वो लोग चालू हुए। और इस्माइल, और मोबाब, अमोनिया, लोत का संतति, गहरा संतति के बारे में लिखा। ये पूरा लोग अरबियन लोग है। मुहम्मद नबी के द्वारा ये लोग पूरा इस्लाम लोग बन गया है, मुस्लिम लोग बन गया है। एडी 600 में ही मुस्लिम धर्म चालू हुआ, इसका पहले नहीं था। ये मुस्लिम हालेलुया धर्म के लोग, ये पूरा जाति देखो, ये लोग इसका पहले मूर्ति पूजा करने वाला लोग था। इतिहास पढ़ने का टाइम, वो टाइम का मिस्र का राजा नासर नाम है। 1967 में ये नासर ने बता दिया रेडियो में, ऐसा वो टाइम में हालेलुया टीवी अच्छा नहीं है, टीवी इतना नहीं है, रेडियो में ऐसा हालेलुया संदेश दिया है, कल ये टाइम में इस्राएल बोलने वाला एक देश नहीं रहेगा। नासर वो राजा ने अपना अगल बगल का पूरा इस्लाम देश को, पूरा मुस्लिम देश को, पूरा अरबियन लोगों को, पूरा कम से कम 13 देश को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके ये भविष्यवाणी के वचन है ना,
बोलने के समान नासर ने रेडियो में बता दिया, कल ये टाइम में इस्राएल देश मैप में नहीं रहेगा, ऐसा एक देश ही नहीं रहेगा, ऐसा संदेश भाषण दिया था। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा बोलकर लड़ाई के लिए चारों में ये लोग रहते, चारों में हालेलुया वार के लिए जाने का टाइम प्रभु बहुत सारे जंतु को भेजा, तूफान को भेजा। बहुत ऐसा इतिहास पढ़े तो मालूम पड़ेगा, मिस्र का एक मिलिट्री के व्यक्ति इसके बारे में बुक लिखा है। प्रभु वो वार किया है 6 दिन में। ये वार के टाइम में और भी एक बात है, इस्राएल का अंदर अरबी लोग भी था। इस्राएल यरूशलेम कैपिटल है, यरूशलेम वो लोगों को, मोरिया माउंटेन भी वो लोगों का हाथ में था। वो समय में इस्राएल के अंदर रहने वाला ये अरबियन लोगों को देखकर डेविड पेन कोरियन ने बता दिया पहले वार में हालेलुया वो 13 देश का वार का समय में वो लोग लड़ने के लिए आ रहे, आप हम लोगों को सपोर्ट करो, हमारा जो प्रॉब्लम है हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पूरा अरबी कंट्री ने बता दिया, अरबी लोग कितना है पार निकलो, इस्राएल देश